तत्व है, वो किसी और का ध्यान नहीं करते। कोई और नहीं है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। वही परमात्मा, वही आत्मा, वही भगवान, वही ब्रह्म, चाहे जिस नाम से पुकारो वो एक ही है। शिव ब्रह्म है, ब्रह्मादि तो ब्रह्म है ही है, और हरि तो ब्रह्म है ही है। तो वही ब्रह्म विविध रूप धारण किए, और जब और ज्ञान हो जाएगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब में ब्रह्म विराजमान, कोई दूसरा थोड़ी विराजमान। जब हम नाम जप करते हैं तो हम भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप करते हैं, पर भगवान को नाम जप क्यों करना पड़ता है? समझ रहे हो, भगवान अपना स्मरण कर रहे हैं। एक होता नाम जब भगवत प्राप्ति के लिए, कहता प्रेम के लिए। प्रेम स्वाद है, नाम में स्वाद है। राम नाम में क्या स्वाद है ये पूरा राम जी भी नहीं जानते। कहाँ अलग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाए, इसलिए सब नाम का स्वाद ले रहे हैं। देखो भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे भगवान को कोई जान न पाए। भगवान राम जब शिव जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते, शिव जी जब राम जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते। और राम जी से कोई पूछे जाके तुम्हारा इष्ट और गुरु कौन है तो बोले शंकर, शंकर जी से पूछो जाके तो बोले राम। वो लीला कर रहे, वही राम है, वही शंकर है, वही है। ये परस्पर खेल है। वो अपना रूप धारण किए हुए विविध प्रकार की लीलाएं कर रहा है। जैसे संसार में वही से रमा है, पर कहीं दुष्ट का रोल हो रहा है, कहीं साधु का रोल हो रहा है, सब स्वांग हो रहे हैं उसके, उसी परमात्मा का तो स्वांग है ये सब। समझ पा रहे? अजय जी मुरादाबाद से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने अवगत कराया कि गीता जी में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है, मेरे प्रश्न ये है कि यदि साधक से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, फिर उसके बाद साधक कभी स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं बन सकता? कपड़ा गंदा हो जाए तो धुला भी तो जा सकता है ना। ऐसा थोड़ी कि गंदा हो गया तो उतार के फेंक दे। हमसे गलती हो सकती है, बड़े बड़ों से गलती हो सकती है। शिव बिरंची का मोह है को है बपुरान, अजय जान भजी मायापति भगवान। ब्रह्मा शंकर आदि को भी मोहित कर लिया, ऐसी भगवान की प्रचंड माया है। तो फिर हम तो जीव ठहरे। तो इसलिए अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं और उस पाप का प्रायश्चित करते हैं, आगे पुनः ना पाप हो जाए ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं और भगवान के मार्ग में चलते हैं। ऐसा थोड़ी बड़े से बड़े महत अपराध का भी जो हमसे दोष बन गया उसका प्रायश्चित है, उसके प्रायश्चित करके हम आगे चलते हैं। बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, बहुत प्रचंड माया है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, इस मार्ग के साधक को घबराना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हमें आगे ही बढ़ना है, हमें आगे ही बढ़ना है। भगवान से प्रार्थना करता रहे ऐसी कोई गलती न हो जाए जिससे मैं निराश होकर आपके मार्ग से हट जाऊं। तो बस उनका बल लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है। नहीं तो माया है, समझ में थोड़ी आती कौन माया है, कहाँ माया है, कैसी माया है। कोई माया का रूप है क्या? वो तो जासु चरित लख काहू न पावा, जो माया सब जगह ही नचावा, और जासु चरित लख काहू न पावा। कोई जिसके चरित्र को समझ नहीं पाता कि ये माया, वो बाद में यहाँ गिरते पता नहीं चलता, गिरते समय नहीं, जब गिर पड़ो फिर जो सारे में गिर पड़ा। वो भगवान ही है जो हाथ पकड़ ले गिरते समय और आगे निकल जाए। इसीलिए एकमात्र मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी में आ जाता है वही माया से मुक्त हो जाता है। जो माया मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ है। पुनीत गर्ग जी। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे विचार हमारे दिमाग में अपने आप उत्पन्न होते हैं, इनमें से कुछ विचार देखो बड़ा विचित्र सिस्टम है कि आप सोचो या ना सोचो, सोच स्फुरित होती रहती है। मकड़ी का जैसे जाला नहीं मकड़ी अपने मुंह से निकालती रहती, ऐसे ही मन जो है भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन, शास्त्र सम्मत चिंतन, शास्त्र विरुद्ध चिंतन, ये सब फेंकता रहता है। क्या प्रारब्ध से जुड़ा है? नहीं, प्रारब्ध से नहीं जुड़ा है। प्रारब्ध से सुख और दुख जुड़ा है। प्रारब्ध से सुख और दुख जुड़ा है। ये जो चिंतन है ये अज्ञान से जुड़ा है। जो चिंतन जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा।
अज्ञान की धरा में कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी धर्मयुक्त, कभी अधर्मयुक्त, कभी गंदा, कभी अच्छा, ये ऐसे, कभी भूत, कभी भविष्य, इसी में तो भटकता है। हमको क्या चाहिए? एक लक्ष्य बनाना चाहिए, नाम मंत्र, बार बार इसको नाम जपवाओ, बार बार मंत्र जपवाओ, इसकी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करो। ये जो बहुत विचार कर रहा है इसको रोको, बार बार राधा राधा राधा। वो कहेगा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, ये देखो, ये देखो, ये अच्छा बुरा सब फेंक, राधा 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 राधा। तब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, वो धीरे धीरे लगने लगेगा। 10 बार राधा कहोगे तो एक बार तो लग ही जाएगा, 100 बार कहोगे तो 10 बार लग ही जाएगा। और धीरे 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 हम अपने पॉइंट बढ़ाते चले जाएं। 2 बार, 4 बार, 8 बार लगने लगा, 10 बार लगने लगा, पहले लग ही नहीं रहा था, अब तो लगने लगा है। फिर धीरे धीरे हम उसको एकाग्र कर सकते हैं, उसको वश में कर सकते हैं। और जो विचार आ रहे हो, नाम जब कर रहे हो, तो विचार जो अशुभ विचार हैं और जो सत्य विचार हो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये विचार बंद नहीं होंगे जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक भगवत प्रेम नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलते रहते हैं।